नमस्ते दोस्तों। आइए हम लोग कल जो महाकवि भारवी द्वारा रचित किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग का प्रथम श्लोक का अध्ययन करे थे, तो उसी का आज हम लोग प्रश्नोत्तरी करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग उस प्रथम सर्ग के श्लोक का वाचन कर लेते हैं। ऐसे ही तो मेरे साथ आप लोग भी करिए, किताब पास में रख लीजिए और उसका वाचन करिए। श्रियः कुरूणामधिपस्य पालनीं प्रजासु वृत्तिं यमयुक्तवेदितुं सवर्णलिङ्गी विदितः समाययौ युधिष्ठिरं द्वैतवने वनेचर। और यह जो प्रसंग था, तो यह प्रसंग था कि दुर्योधन के द्वारा छल कपट से जुआ में युधिष्ठिर को हराकर दुर्योधन अपना राजपाट, युधिष्ठिर का राजपाट अपने हाथ में ले लिया था। और दुर्योधन और पांडवों दोनों सभी लोग एक साथ द्वैतवन में निवास कर रहे थे। तो उसी द्वैतवन में उन्होंने ब्रह्मचारी वेशधारी एक वन में विचरण करने वाले वनेचर को नियुक्त किया और दुर्योधन के राजलक्ष्मी की व्यवस्था को जानने के लिए उन्होंने कुरु प्रदेश भेजा था। तो ये सब हम लोगों ने देख लिया था, टिप्पणी, व्याकरणात्मक, शब्दार्थ सब कुछ देख लिए थे। अब हम लोग आइए यहाँ पे देखते हैं इसके शब्दार्थ को, इसके प्रश्नोत्तरी को देखते हैं कि वन लाइनर के रूप में प्रश्नों क्या क्या बन सकता है एक श्लोक में। तो सबसे पहले यहाँ पे है पहला श्लोक। प्रथम श्लोक में अधिपः जो शब्द है, क्या अधिपः शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो अधिपः शब्द दुर्योधन के लिए हुआ है। यहाँ पे है कि जैसे कि कुरूणाम अधिपः, कुरूणाम अधिपः में अधिपः आया है, अधिपः शब्द। तो अधिपः शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो दुर्योधन के लिए प्रयुक्त हुआ है दोस्तों। उसके बाद दूसरा प्रश्न है कि प्रथम श्लोक में किस राजा के आचरण का पता लगाने का प्रयास किया गया है? तो दुर्योधन के। प्रथम श्लोक में दुर्योधन के आचरण का या दुर्योधन के प्रजा विषयक व्यवहार को जानने के लिए वनेचर को नियुक्त किया था। तो वह वही पूछ रहा है कि किसको किया था? तो दुर्योधन के। और किसने, युधिष्ठिर ने किसे भेजा था? प्रजा विषयक व्यवहार को जानने के लिए युधिष्ठिर किसे भेजा था? तो गुप्तचर यानी वनेचर को, वर्णलिंगी वेशधारी वनेचर को भेजा था। पांचवा है कि गुप्तचर ने किसका वेश धारण किया था? तो तपस्वी का यानी ब्रह्मचारी का वेश धारण किया था। जो गया था वह तपस्वी वेश धारण में गया था, वनेचर के रूप में नहीं गया था या किसी सैनिक के रूप में नहीं गया था, क्योंकि तपस्वियों का आना जाना लगा रहता है, उसमें कोई जो है रोक टोक नहीं होता है। तो वह तपस्वी या ब्रह्मचारी के भेष में वहाँ पे हस्तिनापुर गया था दुर्योधन के प्रजा विषयक बात को जानने के लिए। ये सातवां क्वेश्चन है कि गुप्तचर कहाँ पहुँचा था? तो द्वैत वन में पहुँचा था। क्या जानकर? तो समाचार जानकर ये द्वैत वन में आया था। द्वैत वन में वह किसके पास आया था? तो युधिष्ठिर के पास आया था। किसके? युधिष्ठिर के पास आया था दोस्तों। उसके बाद अगला प्रश्न है कि वनेचर शब्द का क्या अर्थ है? क्या है वनेचर शब्द का क्या अर्थ है? तो यहाँ पे उत्तर हो जाएगा कि वन में विचरण करने वाला। इसका संस्कृत वने चरत इति वनेचर, वने चरत इति वनेचर यानी वन में विचरण करने वाला गुप्तचर वनेचर होता है। अगला प्रश्न है यहाँ पे, युधिष्ठिर क्या जानना चाहता है? युधिष्ठिर क्या जानना चाहते हैं? तो युधिष्ठिर जो थे वो दुर्योधन के विषय में, दुर्योधन के प्रजा विषयक आचरण को जानना चाहते थे। क्या? प्रजा विषयक आचरण को जानना चाहते थे। वेदितुम का क्या अर्थ है? तो वेदितुम का शब्द जो अर्थ होगा वह जानने के लिए। वेदितुम तुमुन प्रत्यय जो होता है के लिए होता है, तो जानने के लिए इसमें तुमुन विद धातु से तुमुन प्रत्यय लग के जानने के लिए प्रयुक्त हुआ है। समाययौ, समाययौ शब्द क्या है? तो समाययौ का अर्थ होता है आ गया या लौट आया है। प्रजासु किस वचन का रूप है? प्रजासु किस वचन का रूप है? तो यह बहुवचन का रूप है और वो भी सप्तमी बहुवचन का रूप है। आगे प्रश्न है इसमें, यह है प्रजासु किस विभक्ति का रूप है? तो यह सप्तमी विभक्ति का रूप है। प्रजासु जो है वह सप्तमी विभक्ति का रूप है। और उसके बाद एक अगला प्रश्न है कि कुरूणाम किस विभक्ति का रूप है? तो ये सब हम लोग देख ही चुके हैं। अगर जो इसका व्याख्यात्मक श्लोक का जो वीडियो है ना देखे हो तो आप लोग देख लीजिएगा।
कुरुणाम जो है वह षष्टमी विभक्ति बहुवचन का रूप है, ये षष्टमी विभक्ति बहुवचन का रूप है। युधिष्ठिर जो थे, युधिष्ठिरम किस विभक्ति का रूप है, तो द्वितीया एक वचन का रूप है युधिष्ठिरम, और यह राजा युधिष्ठिर के लिए प्रयुक्त हुआ है। द्वैत वने किस विभक्ति का रूप है, तो यह सप्तमी एक वचन द्वैत वन में यानी सप्तमी एक वचन का रूप है। अयुक्त शब्द का क्या अर्थ है, अयुक्त शब्द का अर्थ क्या होता है, तो नियुक्त किया गया, यानी जो नियुक्त किया गया, अयुक्त नियुक्त किया गया। उसके बाद अगला है कि प्रथम श्लोक में किस प्रकार की नीति का संकेत किया गया है, तो प्रथम श्लोक जो है उसमें प्रजा विषयक नीति का यानी गुप्तचर नीति का प्रयोग किया गया है। किस नीति का, तो गुप्तचर नीति का प्रयोग किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि प्रथम श्लोक में किसके राजधर्म की परीक्षा हो रही थी, तो युधिष्ठिर के राजधर्म की परीक्षा हो रही थी और दुर्योधन के प्रजा विषयक को जान रहे थे युधिष्ठिर, और युधिष्ठिर अपने धर्म का परचम कम नहीं होने देना चाह रहे थे, इसीलिए उन्होंने वनेचर को नियुक्त किया कि दुर्योधन कर क्या रहा है, उसकी नीति क्या हो रही है, उसी के अनुसार से हम अपनी रणनीति बनाएंगे। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि प्रथम श्लोक का प्रमुख भाव क्या है, जो प्रथम श्लोक है उसका भाव क्या है, तो दुर्योधन के आचरण की गुप्त जांच करना ही इसका प्रमुख भाव है। जो प्रथम श्लोक है वह जो है प्रथम श्लोक में यही बताया गया है कि दुर्योधन के आचरण का या प्रजा विषयक व्यवहार को जानना ही है। उसके बाद अगला है कि गुप्तचर किस उद्देश्य से भेजा गया था, वहाँ हस्तिनापुर किस उद्देश्य से भेजा गया था, तो दुर्योधन के व्यवहार की जानकारी लेने के लिए भेजा गया था युधिष्ठिर द्वारा। युधिष्ठिर ने यानी उस दुर्योधन के व्यवहार को कि क्या कर रहा है, प्रजाओं की सेवा कैसे कर रहा है और जो है राज्य को कैसे चला रहा है, इन्हीं सब बातों को जानने के लिए वनेचर को भेजा गया था। उसके बाद अगला है कि वनेचर वर्णलिंगी का क्या अर्थ है, तो तपस्वी भेषधारी होता है, वर्णलिंगी तपस्वी भेषधारी होता है। इन सब प्रश्नों का हम लोग व्याख्यात्मक श्लोक में देख चुके हैं, उसके बाद एक प्रश्न के रूप में भी देख ले रहे हैं। अगला है कि प्रथम श्लोक में किस वन का उल्लेख किया गया है, तो द्वैत वन का श्लोक की ये प्रश्न पूछ भी सकता है कि प्रथम सर्ग में किस वन का जो प्रयोग किया गया है, तो यहाँ पे उल्लेख आया है द्वैत वन का, युधिष्ठिरम द्वैत वने वनेचरः। ठीक, उसके बाद अगला श्लोक है कि प्रथम श्लोक में कितने प्रमुख पात्रों का वर्णन किया गया है, कितने प्रमुख पात्र हैं, तो यहाँ कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है, बस दुर्योधन के बातों की बात बता रहा है और युधिष्ठिर से बता रहा है। उसके बाद क्योंकि यहाँ प्रथम श्लोक की बात हो रही है, ना कि प्रथम सर्ग की बात नहीं हो रही है, प्रथम श्लोक की बात हो रही है। तो इसमें तीन पात्रों का प्रमुख वर्णन है, किसका है, दुर्योधन का है, युधिष्ठिर का है और गुप्तचर लौट के आया है, युधिष्ठिर से बता रहा है दुर्योधन के बारे में, बस यही बात है और कुछ नहीं है, क्योंकि प्रथम श्लोक की बात है ना। उसके बाद अगला श्लोक है कि प्रथम श्लोक में किस सर्ग का है, जो प्रथम श्लोक है वह किस सर्ग का है, तो ये प्रथम सर्ग का है, प्रथम श्लोक प्रथम सर्ग का। अगला हमारा क्वेश्चन है, थोड़ा सा छोटा पूरा नहीं आ रहा है। अगला क्वेश्चन, प्रथम श्लोक के प्रतियोगी परीक्षाओं में सबसे अधिक पूछा जाने वाला तथ्य क्या है, यानी ये कह रहे हैं कि प्रतियोगी परीक्षा में सबसे ज्यादा क्या पूछा जाता है, तो दुर्योधन ने तपस्वी वेशधारी, यहाँ दुर्योधन नहीं होगा युधिष्ठिर होगा, युधिष्ठिर ने तपस्वी वेशधारी गुप्तचर को दुर्योधन के आचरण को, यहाँ दुर्योधन चला गया, यहाँ हो जाता है मिस्टेक, आचरण का पता लगाने के लिए द्वैत वन में भेजा था। तो यह था प्रथम श्लोक का कितना भी प्रश्न बन सकता है उसका प्रश्नोत्तरी। उसके बाद हम लोग दूसरा श्लोक पढ़ेंगे और दूसरे श्लोक की व्याख्या देखेंगे, उसके बाद उसका प्रश्नोत्तरी करेंगे। इसी तरह श्रृंखला चलेगी पूरे किरात अर्जुनियम को, उसके प्रश्न और उसकी प्रश्नोत्तरी और उसका श्लोक की व्याख्या प्रश्नोत्तरी सहित देखते चलेंगे। इस तरह से हमारा एक साथ प्रश्नोत्तरी और
व्याख्या दोनों तैयार होता जाएगा। तो आज बस यहीं तक दोस्तों। नमः संस्कृताय। धन्यवाद।